दिल्ली पुलिस ने 8 लोगों की पहचान कर ली है। उन पर इनाम की घोषणा भी कर दी गई है। साथ ही 1000 वीडियो से दोषियों की पहचान भी की जा रही है। तमाम मसलों पर आज तक संवाददाता अरविंद ओझा ने स्पेशल सीपी प्रवीर रंजन से बात की। 26 जनवरी हिंसा को लेकर लगातार दिल्ली पुलिस की जांच तेज रफ्तार से चल रही है। क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हमारे साथ स्पेशल कमिश्नर क्राइम प्रवीर रंजन साहब हैं, हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहला सवाल सर, लगातार ये लोग पूछ रहे हैं, विपक्षी पार्टियां पूछ रही हैं कि ये दीप संधू लखा सिधाना ये दोनों अभी कहाँ हैं, कितना इनाम रखा है इसका? देखिए, आपको पता है कि कल दिल्ली पुलिस ने इनके ऊपर 1-1 लाख रुपए का दीप सिद्धू और उसके अन्य साथी जो लाल किले में ऊपर झंडा फहराने चढ़े थे, टोटल 8 आदमियों के खिलाफ कल हम लोगों ने रिवॉर्ड घोषित किया है। उसमें दीप सिद्धू के अलावा उसके 2 साथी हैं, गुरजोत और गुरजंत, इनके खिलाफ भी है रिवॉर्ड। और बाकी और 4 लोगों के खिलाफ किया गया है जिनकी पहचान हुई थी, जो लाल किले वाले इंसिडेंट में शामिल थे। तो उनके ऊपर 50,000 रुपए के इनाम है और दीप सिद्धू के ऊपर 1 लाख रुपए का। ये जो लाल किले पर झंडा फहराया था वो शख्स कौन था और उस पर कितना इनाम है, उसकी गिरफ्तारी के लिए क्या कोशिश कर रहे हैं? जैसा मैंने बताया आपको, लाल किले में जो 4 आदमी आइडेंटिफाई हुए हैं जो चढ़े थे अपने लाल किले पे झंडा फहराने के लिए, उन लोगों के ऊपर 1-1 लाख रुपए का इनाम दिल्ली पुलिस ने घोषित किया है, जिसमें जुगराज, दीप सिद्धू और उसके 2 साथी हैं। 2 साथी हैं। सर, इस तरह की बातें आ रही हैं, लगातार कई ऐसे किसान नेताओं के वीडियो सामने आ रहे हैं जो भड़काऊ बयान दे रहे हैं। हमारे पास क्राइम ब्रांच के सोर्सेज से एक वीडियो आया है जिसमें एक नेता है जो कह रहे हैं कि पुलिस वालों को बंधक बना लो, फिर सरकार से नेगोशिएशन करो। ये जितने भी वीडियोस हैं इन सबको हम एग्जामिन करेंगे और जिसके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है उसको हम करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या ये जांच में आया है आपके कि कई ऐसे किसान नेताओं के वीडियो जो भड़काने वाली बातें कर रहे हैं? कुछ वीडियोस हमारे सामने आए हैं जिसको कई चैनल पे भी प्ले किया गया है, तो उसका हमने संज्ञान लिया है और उसको इन्वेस्टिगेशन में हम एग्जामिन कर रहे हैं। किस तरह से क्राइम ब्रांच पूरे मामले की जांच कर रही है, क्योंकि वीडियो आपके पास ऐसा बताया जा रहा है कि 1000 से ज्यादा है, तो आप किस तरह से उनको जो अक्यूज है उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं? देखिए, क्राइम ब्रांच की जो जांच चल रही है बड़े साइंटिफिक तरीके से हम लोगों ने शुरू किया है। हम लोगों ने अपनी जांच में फोरेंसिक टीम्स को भी शामिल किया है और जो अपने नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी से कुछ एक्सपर्ट्स भी हम लोगों ने बुलाए हैं जो हमारे इन वीडियोस की को एग्जामिन कर रहे हैं। हमने एक अपील की थी सभी अखबार और चैनलों के माध्यम से लोगों को कि अगर किसी के पास कोई सबूत हो तो वो हमें बताएं। उसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया और 1000 से ज़्यादा वीडियो और कुछ फोटोग्राफ्स लोगों ने हमें भेजे हैं, कुछ ईमेल भी लिखी हैं जिसमें कुछ जानकारी उन्होंने हमसे शेयर की है। उन सभी का हम संज्ञान ले रहे हैं इन्वेस्टिगेशन में, और जिसमें हमको कुछ तथ्य मिल रहा है या उसके सपोर्टिंग एविडेंस मिल रहे हैं उसको हम लोग अपने इन्वेस्टिगेशन में और आगे उसके ऊपर जांच करके हम लोग कार्रवाई करेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा में किसानों के मुद्दे पर चर्चा शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने एक बार फिर से मांग की है कि सरकार तीनों कृषि कानून वापस ले। सदन में बोलते हुए गुलाम नबी आजाद ने 26 जनवरी को हुई हिंसा और उसके बाद पुलिस के जो एक्शन है उस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बेगुनाहों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा है कि किसानों की ताकत हिंदुस्तान में सबसे बड़ी ताकत है और उनसे लड़ाई कर हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। कि किसानों के साथ हमें लड़ाई नहीं लड़नी। अंग्रेज जब ये तमाम चीजें मैंने दिया कि अल्टीमेटली अंग्रेजों ने विड्रॉ किया, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे भाई हैं, हमारे एक है। तो अगर सिलेक्ट कमेटी उस वक्त जाता, अगर स्टैंडिंग कमेटी ये जाता, तो शायद वो वक्त नहीं आता। तो मेरी सरकार से ये विनती है कि आप इन तीनों बिल को वापस ले ले। कुछ लोग गुम हो गए हैं, उनके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि कोई कमेटी बनाएं जो उनकी छानबीन करे कहां गए हैं। जितनी भी निंदा और जितनी भी निंदा की जा सकती है, हम और हमारी पार्टी उसकी निंदा करती है, पूरी विपक्ष निंदा करता कि जो भी लाल किले पे हुआ वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो लोकतंत्र के खिलाफ है, डेमोक्रेसी के खिलाफ है,
लॉ एंड ऑर्डर की दुष्टि से भी खिलाफ, लेकिन मैं साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि जो निर्दोष जो किसान लीडर्स निर्दोष, उनके खिलाफ उनको इंप्लीकेट करने के, उनको फंसाने की बिल्कुल न कोशिश किया जाए, फिर उस पर दूसरा आंदोलन होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी बड़े दिल वाले हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें कई आते हैं, रिकमेंड होती है, उनको नजरअंदाज कर देना चाहिए। और बड़े आपके सामने तो इतनी चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, इतने कोविड के बाद तो हमको शून्य से शुरू करना है। आपके पास इतने बड़े बड़े मसले हैं हल करने के लिए। ये सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी अगर उनकी तरफ ध्यान दे तो बहुत अच्छा है। और आपको बता दें कि इस बीच राज्यसभा की कार्रवाई से 3 आम आदमी पार्टी के सांसदों को दिन भर के लिए बाहर कर दिया गया। बाकायदा मार्शल बुलाया गया और इन तीनों को बाहर कर दिया गया। किसानों के मुद्दे पर लगातार दरअसल ये हंगामा कर रहे थे और इस फैसले पर आप सांसदों ने नाराजगी भी जताई है। इतना अत्याचार, इतना जुल्म, इतनी जाति इस सरकार ने कर दी है कि इनके आगे हिटलर भी फेल है। ऐसी सरकार है ये। इसलिए आज हम लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया कि सबसे पहले सदन के अंदर किसानों के मुद्दे पर चर्चा हो और ये तीनों काला कानून वापस लिया जाए। वार्ता से काम नहीं चलेगा। 11 दौर की वार्ता हो चुकी, वो वार्ता फेल हो गई। अब इस देश के किसानों को ये तीनों काला कानून वापस चाहिए। जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं लेते, आम आदमी पार्टी का एक सांसद और हम सभी ये विरोध जारी रखेंगे। संसद में कल भी हमने विरोध किया था, संसद में हमने आज भी विरोध किया है। पंजाब के लापता किसान, हरियाणा के किसानों के ऊपर केस, यूपी के किसानों के ऊपर केस, नाजायज केस बनाकर उनको तंग किया जा रहा है और जिनको केस नहीं बने उनको भी अनाथ तरीके से पुलिस ने उठा रखा है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।